अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जेल के अंदर जो शरीफ लोग जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि शरीफ लोगों का क्या काम है जेल में। तो शरीफ से मकसद ये है कि जेल में ऐसे लोग जो जाते हैं कि जो हादसाती तौर पे जिनके ऊपर एफआईआर कट जाती है या फिर जुर्म वाली जगह पे मौजूद होते हैं और साथ में उन पे भी एफआईआर कट जाती है, या फिर ऐसे लोग जो कि किसी के ऊपर एफआईआर कटवा देते हैं बगैर किसी जुर्म के पैसे देकर। तो जब ऐसे लोग जेल के अंदर जाते हैं तो बहुत थोड़ा अर्सा गुजारने के बाद जब ये जेल से बाहर आते हैं तो ये क्रिमिनल क्यों बन जाते हैं। इनमें से 80% लोग जो हैं वो क्रिमिनल क्यों बन जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। जी तो दोस्तों, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मुझे ये आइडिया कैसे हुआ कि जो जिनके ऊपर झूठी एफआईआर कट जाती हैं, वो लोग जब जो क्रिमिनल नहीं होते हैं बेसिकली, वो जेल में जब जाते हैं तो थोड़ा सा गुजारने के बाद जब वो जेल से बाहर आते हैं तो वो क्रिमिनल कैसे बन जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं किसी ऐसी गलत एक्टिविटी में नहीं पड़ा, क्योंकि जब मैं जेल जा रहा था तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि जेल के अंदर लोग क्रिमिनल बन के निकलते हैं, क्योंकि 24 आवर 24 घंटे क्रिमिनल्स के बीच में ही रहते हैं। हाँ, लोग तो मैंने बहुत फोकस किया अपने ऊपर कि मुझे किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि जेल के अंदर लोग ट्रैप करते हैं। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल बच गया, अल्लाह का करम है। तो अब मैं आपको ये हकीकत बताता हूँ कि ऐसा क्या होता है जेल के अंदर जो कि लोग क्रिमिनल बन जाते हैं। दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा दिन चौथा दिन 4 दिन जब मेरे जेल के अंदर गुजरे तो ये 4 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, क्योंकि मैं ज़िंदगी में पहली बार जेल गया था और मेरा पहला एक्सपीरियंस था। जेल मैंने देखी, मेरे साथ मैं 200 क्रिमिनल्स के बीच में मौजूद था 24 घंटे। तो पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ जेल का निज़ाम कैसा होता है, जेल में किस तरह सख्तियाँ की जाती हैं, जेल में पुराने कैदी किस तरह से टॉर्चर करते हैं। ये सब मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो अब ऐसे माहौल में रहना जो है एक नए इंसान के लिए, जिस जो पहली बार जेल गया है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो 4 दिन पहले जो है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल गुजरे। ना मैं सही से खाना खाता था, ना मैं किसी से बात करता था, और बिल्कुल डरा हुआ सहमा हुआ मैं हर हर वक्त रहता था। 4 दिन के बाद दोस्तों, जब आहिस्ता आहिस्ता 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, चौथा दिन जब मैंने गुजार लिया तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ क्योंकि अभी एक मॉल में रहते हुए 4 दिन हो गए थे मुझे। तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ और मुझसे एक शख्स ने रब्ता किया, मेरे करीब आके बैठा और उसने मुझसे मेरा नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने उसे अपना नाम बताया। फिर उसने मुझसे पूछा कि आप करते क्या हो। मैंने उसे जो मैं करता हूँ वो मैंने बताया उसे, मैं ये करता हूँ। दोस्तों, ये अब आप फोकस कीजिएगा इस बात के ऊपर कि ये है ट्रैप करने का तरीका। मुख्तलिफ जो खतरनाक गैंग, क्रिमिनल्स के जो गैंग होते हैं जेल के अंदर, वो किस तरह से ट्रैप करते हैं। मेरा नाम पूछने के बाद मेरा उसने पूछा कि मैं क्या करता हूँ, और मैंने वो भी जवाब दिया, जो मेरा काम है जो मैं करता हूँ वो मैंने बताया उसे। उसके बाद मुझसे पूछता है कि महीने के कितने पैसे कमा लेते हो। मैं जो कमा लेता हूँ मैंने उसे बताया है कि, लेकिन मैंने सोचा कि ये मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहा है। मैं समझ गया कि यकीनन ये किसी गैंग का बंदा है और ये मुझे ट्रैप करने की कोशिश करेगा। मैंने उसे अपनी इनकम बताई कि इतने पैसे मैं कमा लेता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मैं जितने पैसे कमा लेता हूँ वो मेरे लिए बहुत है। मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ये तो मैं हादसाती तौर पर जेल चला गया, तो मैं हलाल के पैसे बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी मेरी ज़रूरियत है अल्लाह पाक मुझे उतना अता करता है और मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। अब जब मैंने अपनी इनकम उस क्रिमिनल को बताई, तो अब जाहिर सी बात है क्रिमिनल्स जो होते हैं उनकी सोच तो बहुत ज़्यादा होती है। एक नॉर्मल इंसान जो हलाल के पैसे कमाता है, तो छोटे से बिजनेस से, वो पैसे क्रिमिनल्स की नज़र में कुछ भी नहीं होते हैं। तो मुझे वो कहता है कि यार तुम बहुत बेवकूफ़ हो। तो मैं एक लम्हे के लिए उसका सोचने लग गया और उसका चेहरा देखने लग गया कि ये बेवकूफ़ क्यों कह रहा है। अब मैं बहुत फोकस्ड होके उसकी बातें सुन रहा था मैं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ ये होना है।
जेल के अंदर ट्रैप किया जाता है। मैं बहुत फोकस होकर उसकी बातें सुन रहा था। मैंने पूछा भाई मैं बेवकूफ़ क्यों हूँ? तो मुझे कहता है कि यार जवान आदमी हो और इतने कम पैसे कमाते हो। तो मुझे कहते हैं कि लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। मुझे गुस्सा तो आया कि ये कैसी बकवास कर रहा है, लेकिन अब मैं जेल में था और क्रिमिनल्स के बीच में था, और क्रिमिनल्स का जो कॉन्फिडेंस होता है जेल के अंदर वो बहुत हाई होता है। मेरे जैसे लोग जिनके ऊपर झूठी एफआईआरें काट दी जाती हैं और वो जब जेल में जाते हैं तो वही सहमे हुए होते हैं, बाकी जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। तो गुस्सा तो मुझे उस पर बहुत आया जब उसने बोला कि लानत है ऐसी ज़िंदगी पर कि जवान आदमी इतने कम पैसे कमाए। ये उसकी नज़र में पैसे कम थे जो मैं कमाता हूँ, लेकिन मेरे लिए अल्लाह का शुक्र है वो पैसे बहुत हैं। तो मुझे कहता है कि जवान आदमी हूँ और इतने कम पैसे कमाते हो। फिर मुझसे पूछता है कि भाई मैं आपको एक ऑफ़र देता हूँ। मैंने बोला बताओ क्या ऑफ़र है? मुझे ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मुझे ये पता था कि वो मुझे ट्रैप कर रहा है। मैंने बोला कि बताओ क्या ऑफ़र है? फिर मैंने उससे पूछा, मैंने बोला कि तुम किस केस में जेल के अंदर आए हो? तो वो मुझे कहता है मैं स्मगलिंग के केस में आया हूँ। अब दोस्तों मेरे सामने एक स्मगलर बैठा था जो अपने जेल के अंदर था, अपने जबान से इकरार कर रहा था कि मैं स्मगलर हूँ। मैं बहुत वो परेशान और बहुत हैरान हो गया मैं देख रहा था, क्योंकि मेरे सामने एक क्रिमिनल बैठा था। मैंने उससे पूछा, अब जिस तरह से मेरे ऊपर झूठी एफआईआर कटी थी, तो अब मैं समझ रहा था कि अब मुझे, जब मैं अपने चारों तरफ देखता था 200 लोग थे, तो मुझे कहीं ऐसा लगता था कि जैसे शायद सबके ऊपर झूठी एफआईआर कटी हुई। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 200 लोगों में तकरीबन कुछ 10 लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर झूठी एफआईआर होती है, बाकी 190 लोग क्रिमिनल्स ही होते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि भाई स्मगलिंग आपने की है या फिर आपके ऊपर झूठी एफआईआर है? अच्छा, स्मगलिंग की जो एफआईआर होती है वो 9C होती है, जिसकी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक जिसकी जमानत नहीं हो सकती है। अब मैं आगे चल के बताऊंगा कि फिर ये क्रिमिनल लोग जेल से बाहर कैसे आते हैं जिनके ऊपर 9C लगती है। तो अब जब मैंने उससे पूछा कि आपने स्मगलिंग की है या झूठी एफआईआर है, तो वो मुझे कहता है मैं पहली बार जेल नहीं आया हूँ, ये मेरा चौथा चक्कर है जेल में। मैं थोड़ा सा और हैरान हुआ, और वो बहुत कॉन्फिडेंट था, बड़े कॉन्फिडेंस से मुझे बता रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है आदि मुजरिम था, वो क्रिमिनल था, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई होता है। हम जब जेल से बाहर होते हैं तो आपको भी पता है, आप लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं आपको भी पता है कि क्रिमिनल्स ना तो किसी को बताता है कि मैं क्रिमिनल हूँ, ना हम किसी को पहचान सकते हैं कि कौन क्रिमिनल है। लेकिन जेल के अंदर तो क्रिमिनल्स ही होते हैं। अब उनके ऊपर जो उन्होंने जुर्म किया होता है वो एफआईआर भी कटी हुई होती हैं, तो वहाँ उनको कोई डर नहीं होता, वो एक दूसरे को बता रहे होते हैं मैंने ये किया, बल्कि फ़ख्र से बता रहे होते हैं कि मेरे ऊपर ये एफआईआर कटी है और मैंने ये जुर्म किया है और मैं ये हूँ, फ़ख्र से बता रहे होते हैं। तो उसने मुझे जवाब दिया मेरे सवाल का कि मैं पहली बार जेल नहीं आया, मैं पहले भी 4 बार जेल आ चुका हूँ। तो अब मैंने उससे पूछा कि स्मगलिंग आप किस चीज़ की करते थे? तो वो मुझे कहता है कि आइस की स्मगलिंग करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दौर में आइस जो है वो बहुत आम हो चुकी है, और यही वो नासूर होते हैं कि जो नौजवान नस्ल को बर्बाद करते हैं। ये लोग पैसे खुद तो कमा लेते हैं पैसे, लेकिन ये नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। यही वो लोग होते हैं। जब मैंने, मुझे गुस्सा बहुत आया उसके ऊपर, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको जान से मार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि मैं जेल में हूँ, और अगर मैं जेल में ना भी होता, मैं बाहर भी होता, तो भी मैंने ऐसा नहीं करना था। क्योंकि आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि जाहिर सी बात है जब हम कोई गैर कानूनी काम करेंगे तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, हमारा फ्यूचर ख़राब हो सकता है। तो गुस्सा तो मुझे बहुत आया और मेरे फीलिंग्स ये थी कि मैं इसको जान से मार दूँ। तो मुझे कहता है कि मैं आइस की स्मगलिंग करता हूँ। मैं हैरान और बहुत परेशान, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने पहली बार एक क्रिमिनल को अपने सामने देख रहा था और मैं क्रिमिनल से बात कर रहा था, और जो अपने अपने जुर्म की मुझे स्टोरी बता रहा था और मुझे ऑफ़र करवा रहा था कि मेरे साथ काम करो। तो मुझे कहता है कि यार तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर किसने कटवाई है? तो मैंने उसे
अपना जो मेरी स्टोरी है वो सारी स्टोरी मैंने बताई। अब मैं एंड में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि मैं किस केस में जेल गया था, किसने मेरे ऊपर एफआईआर करवाई। तो ये मैं वीडियो जब मेरा ये एपिसोड्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड में मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगा। मेरे कुछ वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी आए हैं कि आप अपना तो बताएं कि आप किस जुर्म में गए थे, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो अब जब उसने मुझसे पूछा कि किसने करवाया था, मैंने उसके बारे में बताया। तो वो अब दोस्तों जब ये लोग क्रिमिनल लोग जो हैं ये आपको ट्रैप करते हैं, तो या जो जेल में नए लोग होते हैं उनको जब ये ट्रैप करते हैं तो इनका तरीक़ेकार ये होता है कि ये सब्ज़ बाग दिखाते हैं, ये सब्ज़ बाग दिखाते हैं और पैसे की शोमेंट करवाते हैं कि जाहिर सी बात है जब आप ये लालच देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ये लालच नहीं देंगे तो कोई क्यों जुर्म करेगा। तो सबसे पहले वो मुझे कहता है कि अगर तुम चाहो तो जिसने तुम्हारे ऊपर एफआईआर कटवाई है उससे अगर बदला लेना चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अब दोस्तों मैं उससे उसकी हर बात में हाँ मिला रहा था मैं, और मैं बस बैठ के टाइम पास कर रहा था जेल के अंदर। और मुझे बड़ा इंटरेस्ट हो रहा था उसकी बातों पे, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल था और मेरे पास बैठा था और मुझसे वो बातें कर रहा था। मैं बड़े इंटरेस्ट के साथ उससे बातें कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई किस किस्म का बदला और किस तरह से बदला आप मेरी हेल्प कर सकते हो बदला लेने में। तो वो मुझे कहता है कि मैं उस बंदे का जिसने तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवाई है, अगर तुम कहो तो मैं उसका मर्डर करवा सकता हूँ। दोस्तों जब उस क्रिमिनल ने ये बात की कि मैं उसका मर्डर करवा सकता हूँ, तो आप यकीन करें कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर पे आसमान भी नहीं है और मेरा हलक खुश्क हो गया, मुझे नज़र आना बंद हो गया चंद लम्हों के लिए, ये समझ लें कि 30-40 सेकंड्स के लिए। उसके बाद जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ, एक मैंने लंबी सांस ली, क्योंकि दोस्तों जिस एफआईआर में मैं जेल गया था वो बहुत ही छोटी सी एफआईआर थी। अमूमन लोग जो हैं उनकी जिनके ऊपर ये एफआईआर होती जो मेरे ऊपर थी, वो जब पुलिस स्टेशन से जब कोर्ट ले जाया जाता है तो वहीं पे उनकी जमानत हो जाती है। लेकिन मेरी स्टोरी में एक ऐसा ट्विस्ट है कि मुझे जेल भेजा गया था। तो अब इतनी छोटी सी एफआईआर पे भी मैं बहुत परेशान था जेल में जाके। तो इतना बड़ा क्राइम करने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। हाँ, मेरे अंदर गुस्सा बहुत था जिसने मेरे ऊपर एफआईआर कटवाई थी, मेरे अंदर गुस्सा बहुत था उससे बदला लेने के लिए। लेकिन मैं बदला क्या लेना था, मैंने उसको माँ बहन की गालियां देनी थी या फिर 2-4 थप्पड़ मार देने थे बस। ये ये बदला लेना था मैंने, या इस हद तक मैं जा सकता था। इससे आगे तो मैंने कभी सोचा भी नहीं, ना मैं सोच सकता था कि जो वो ऑफर करवा रहा था वहां तक, या ये गालियां और थप्पड़ से आगे तो मैं सोच भी नहीं सकता था। तो अब चंद लम्हों के बाद जब मैं नॉर्मल हुआ तो मैंने उसे बोला कि भाई, ना तो मैंने ऐसा कुछ सोचा है और ना ही मैं ऐसा कुछ करूंगा। तो मेहरबानी करके आप ये दोबारा बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपकी इस बात ने मुझे मज़ीद, मैं ऑलरेडी जेल में तकलीफ़ में हूँ, तो आपकी इस बात ने मुझे मज़ीद और ज़्यादा तकलीफ़ दी है। तो मुझे कहता है कि कोई बात नहीं जानी, चिल कर। और मेरे साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की, जैसे बहुत बेस्ट फ्रेंड होते हैं, बचपन के दोस्त होते हैं, इस तरह से बिहेव उसने किया। अच्छा दोस्तों, उसके बाद जब उसने देखा कि ये लालच इसके लिए तो किसी काम का नहीं है, तो अब उसने मुझे एक और लालच दिया। मुझे वो कहता है कि यार तुम मेरे साथ क्यों नहीं काम करते, अच्छे पैसे कमाओगे। तो मैंने उसे बोला कि मुझे मैं क्या काम करना होगा मुझे आपके साथ। अब दोस्तों मैं उससे एक क्रिमिनल की मैं बातें सुनना चाह रहा था, उसके क्रिमिनल थॉट चेक करना चाह रहा था, जेल में था मैं। तो लेकिन ये मुझे पता था मैंने ट्रैप नहीं होना, चाहे मुझे जिस किस्म की भी ऑफ़र दी जाए, जितना भी लालच दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ऑब्जर्वेशन ऑन थी और मुझे ये पता था अच्छे और बुरे की मुझे तमीज़ थी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन कुछ ऐसे लोग